बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के पंचम दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। विगत 4 दिनों से भागवत कथा का श्रवण पान करते हुए भागवत की इस मंगलमयी कथा को रसपान करते हुए भगवान के अनेक अवतारों की कथाओं को श्रवण करते हुए का श्रवण पान किया। भगवान के अवतारों को शास्त्र ने 3 भागों में बांटा है। भगवान के अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंशावतार, यानी भगवान कलावतार, भगवान कला से परिपूर्ण होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। आप धरती को, इस पृथ्वी माता को पवित्र करने धरती के बोझ अवतार धारण किया। जैसे आप सबने कल सुना, पहले भगवान समझ में नहीं आती या हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, इसलिए भगवान ने पहले राम को समझ सकते हो बिना बरी करने की तुलना वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने कहा, आप जानते हो ना आप कौन हो? आप भोज वंश के राजा हो, यश हो आप भोज वंश का। ये वंश, ये इतिहास आपको जानते हो, कैसे याद रखेगी कि कंस ने अपनी निहत्ती बहन को मार दिया, एक स्त्री को मार दिया। एक पुरुष कभी भी नारी को मार करके बलवान नहीं बन सकता। कोई भी पुरुष अगर किसी नारी को, किसी स्त्री को मारता है या उस पर हाथ उठाता है और वो सोचता है कि उसका बल है, ये उसका शौर्य है, तो ये उसका बल नहीं है, ये उसकी कायरता है, ये उसका भय है, ये उसकी कायरता है। वो अलग बात है कि नारी पर हाथ उठाता, नारी फिर, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटी पराए घर भी जाएगी तो तुझे दोनों कुलों की लाज रखनी है, इसलिए तू चुप रहना, बस मौन रहना, क्षमा रूपेण संस्थिता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बल का ऐसे उपयोग करे। वसुदेव जी ने समझा, अरे राजा, आप तो इतने बड़े राजा हो, और महाराज देखो एक बात तो आप भी जानते हो, देवकी के पुत्र से नहीं मरोगे तो और किसी बहाने से मरोगे। दुनिया में जो आया है वो मरेगा तो है ही। इस दुनिया में एक ही चीज पक्की वाली, सबको अपने भविष्य के बारे में पता। यहाँ जितने बैठे, भले हमें अपना भविष्य कुछ नहीं पता हो कि भाई हमारा
शौर्य कितना बढ़ेगा, बल कितना बढ़ेगा, हम कितने पैसे वाले बनेंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारी शादी किससे होगी, ये सब भले किसी को भविष्य पता हो ना पता हो, पर एक भविष्य तो सारे की सारे जानते हैं यहाँ अपना। क्या भविष्य है? कि एक दिन मरेंगे। ये भविष्य सबको पता है। इसके लिए कोई हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पत्रा पढ़वाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछेगा कोई पंडित जी से जाके, पंडित जी जरा बताना हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ये भविष्य कंफर्म है कि मरेंगे। आज 10 साल 20 साल 100, पर एक ना एक दिन तो मरेंगे। इसलिए कोई मरने के लिए नहीं पूछता कि ये 50-50 वाला सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि सबको पता 100%, इसमें कोई 50-50 नहीं। कोई आज तक मृत्यु से बचा नहीं और बच नहीं सकता। बचने की कोशिश भी करो तो भी नहीं बचा जा सकता। चतुरता से बुद्धि लगा लो, पर उसके बाद भी कितनी भी चतुरता दिखा लो, कितनी भी बुद्धि लगा लो, काल तो आएगा। वो ऐसे विनोद में मजाक में एक चुटकुला सुनाते, बोले एक बार यमराज जी आए थे एक लड़के को ले जाने। तो लड़का बुद्धिमान था थोड़ा, आजकल की दिमागी बुद्धि जो होती है आजकल के बच्चों में, उस तरह की उसकी बुद्धि थी। तो यमराज जी आए, उसने सोचा कि यमराज जी को थोड़ा चकमा दे देते हैं। तो यमराज जी से बोला, यमराज जी चलेंगे चलेंगे, पहले ये बताओ चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे, कुछ लो, ऐसे थोड़ी हमारे घर में खाली हाथ आप जाओ। यमराज जी बोले, बड़ा अच्छा आदमी है, पहला ऐसा आदमी मिला होगा जो यमराज को चाय कॉफ़ी पूछ रहा है। तो यमराज जी बोले, बेटा राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। तो कलयुग में तो यही चलती है, घर में कोई आए तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि चाय लेंगे आप। तो यमराज जी बोले, चलो हम भी आज चलने दो, आज चाय पीते हैं, देखते हैं कैसी होती है। तो गया, वो बड़ा चतुर था, उसने चाय में नींद की गोली मिला दी। यमराज जी को नींद की गोली दे दी, यमराज जी पी के एकदम वहीं सो गए। तो उसने झोला खोजा, यमराज जी के पास एक डायरी थी जिसमें सबका नंबर लिखा था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इनको लेके जाना है। तो उसने बड़ी चतुरता से अपना नाम वहाँ से काट के डायरी में सबसे लास्ट में लिख दिया कि जब तक यमराज जी घूम करके हमारे पास आएंगे थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा हमको, इतने हम अपना सब काम निपटा लेंगे। तो अंत में नाम लिख दिया पहले नंबर से काट के। थोड़ी देर बाद यमराज जी की आंख खुली, नींद खुली, बड़े खुश हुए, अरे वाह भैया तूने हम क्या बढ़िया चाय पिलाई, ऐसी मज़ेदार नींद आई, ऐसी सेवा तो आज तक हमारी किसी ने नहीं करी, तूने करी, तुझ पर हम बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं, इतने खुश हैं कि जा हम तुझे मौका देते हैं, आज हम तुझे छोड़ते हैं, आज हम यहाँ लिस्ट के आगे से नहीं नंबर शुरू करेंगे, आज हम पीछे से शुरू करेंगे। तो उसको समझ आई कि बेटा तू कितना भी छुपने की और दुबकने की कोशिश कर ले, काल छोड़ेगा नहीं तुझको। यमराज अब कान यहाँ से पकड़ लो या हाथ से घुमा के पकड़ लो, आएगा तो काल। तो वसुदेव जी भी कंस को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कंस कहाँ मानता। कंस कहता है, अरे ये सब ज्ञान की बातें तुम अपनी अपने पास रखो, मरना है तो वैसे मर जाएंगे, इसके बेटे के हाथ से क्यों मरे, मैं इसे मार दूंगा। वसुदेव जी समझ गए ये समझने वाला नहीं है, इसको दूसरी भाषा से समझाया जाना चाहिए। तो इसके हित की बात करी वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने कहा कि देखो एक बात तो पक्की है ना महाराज, कि देवकी से आपको खतरा नहीं, देवकी के बच्चों से खतरा है। तो मैं एक काम करता हूं, आप पे भी कलंक ना लगे कि भाई बहन को मार दिया और आपका काम भी हो, इसलिए मैं वसुदेव वादा करता हूं, देवकी जैसे जैसे बालकों को जन्म देगी, हर बालक को ला करके मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा, आपकी मर्जी, आप उसके साथ जो करना चाहो, पर देवकी को मत मारो। ये बात फिट बैठ गई दिमाग में कंस के कि हाँ ये सही है। बालक जन्म होते ही, और उसको पता था कि वसुदेव जी अपनी बात के पक्के, इसलिए जरूर लेके आएंगे, उसने देवकी को मैया को छोड़ दिया, कारागार में दोनों को डाल दिया।
अब देखो लोग कहते हैं हमारे जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी दुख हैं। अब जो भगवान के माँ बाप हैं उनका दुख देखा आपने कि शादी होके विदाई हो रही थी और विदाई पे ही कारागार जेल में डाल दिया गया। यहां दुख खत्म नहीं हुए, जेल में डालना कोई बड़ा दुख नहीं, पर सोचो जन्म लेते ही एक माँ के सामने, उसकी आंखों के सामने जन्म लेते ही उसके बच्चे को एक एक करके मारा जा रहा है, और वो हाथ जोड़ रही है कंस को कि भैया छोड़ दो इसको, ये बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। लेकिन उन लेकर के बच्चे को धरती पे फेंक के मारता। एक बालक, दो बालक, तीन बालक, चार बालक, 5 बच्चे, 6 बालक, लगातार 6 जन्मे बच्चों को एक एक करके कंस मारता गया। 7वीं बार देवकी मैया के गर्भ में कौन आए? कौन आए? कथा सुनिए पहले, थोड़ा तो पढ़ी होगी, जानते होगे। 7वें बालक के रूप में कौन आए? श्री बलराम जी, दाऊ दादा, जो किसके अवतार हैं बलराम जी? शेषनाग के अवतार हैं। भगवान और शेषनाग ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। राम जी आए तो लक्ष्मण बन के आ गए, कृष्ण आए तो दाऊ दादा बन के आ गए। दोनों का संग है, संग संग रहते हर समय शत्रु छाया में। कई लोग यहाँ पे आए भेंट स्वरूप लेकर के मिलने के लिए, जब आए तो विष्णुपद जो भगवान के चरणारविंद है, तो उनके ऊपर भी कौन छत्र छाया करके बैठा है? शेषनाग भगवान। शेषनाग भगवान छत्र छाया करें और ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। भगवत चरणों से 2 कभी दूर नहीं होते, एक तो भगवान शेषनाग और दूसरा कौन शेषनाग में नीचे चरणों की तरफ बैठ के चरण दबा रहा है? माता लक्ष्मी। तो ये दोनों कभी भी भगवान के चरणों से अलग नहीं होंगे, हर रूप में। जब भगवान आए तो राम आए तो सीता जानकी बन के, लक्ष्मी जी आ गई, शेषनाग लक्ष्मण जी बन के आ गए। और यहाँ बलराम जी दाऊ दादा के रूप में आए तो 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। ठाकुर जी ने सब पहले से ही एकदम बंदोबस्त करके रखा कि देवकी का 7वां पुत्र योग माया से कह के श्री रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म कराया। और फिर 8वें के रूप में कौन आया? कौन आया? नंद के आनंद भयो। बड़े ढीले ढीले बोलते हो आप, ऐसे लगता है कुछ जबरदस्ती आपको कथा में खींच के ले आया। बैठो यहां, दोनों हाथ उठाओ ऊपर पूरे पूरे। नंद के आनंद भयो, हाथी दिए घोड़ा दिए। तो आज 8वें बालक के रूप में, पुत्र के रूप में देवकी मैया के गर्भ से श्री ठाकुर जी प्रकट भये। और गोकुल में प्रतीक्षा तो बड़ी लंबी हो रही थी कि श्री लाल जी का आगमन हो, ठाकुर जी का प्रागट्य हो। आज जब वो प्रतीक्षा पूरी हुई, आज जब वो प्रतीक्षा पूरी हुई, तो आज इस ब्रज की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फूले ना समाये नंद यशोदा, फूली ना समाई ब्रज की गोपियां, फूले ना समाये ब्रज के ग्वाल बाल। आज नंद नंदन को सामने देख करके, अपने आंगन में पाके, पूरा ब्रज धाम, पूरी ब्रज नगरी खुशी से, आनंद से झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। बड़े बड़े देवी देवता भी अपने अपने धाम छोड़ करके आज ब्रज की भूमि पर आ गए कि ये रस बार बार देखने को नहीं मिलता।
ऐसा रस अगर ब्रज भूमि में बरस रहा है तो हम भी जाकर के इसके साक्षी बने, हम भी जाकर के इस रस का आनंद लें। सारी ब्रज की गोपी लाला का दर्शन करके बार बार बलाएं लेती है, बार बार निवेदन करती है। धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह कह बो जुग जुग जीवेरी। यशोदा मैया तेरा रहना। और क्या कहती है गोपी मैया, माया काल डरे या के डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे या के डर भगतन के हितकारी। हाँ अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महता। और मैया जग में नहीं या की तुलना, तेरो ललना जग में नहीं या की तुलना। तेरो ललना वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी। यशोदा मैया तेरो ललना। अरे मैया, मैया डरती रहती, ज्यादा नजदीक मत आओ। गोपी को कहती मेरे छोरा को नजर लग जाएगी, काजल लगाओ नजर लग जाएगी। गोपी कहती मैया माया काल डरे या के डर। तू कह रही ये डर जाएगा, अरे मैया माया काल सब या के डर से डरते हैं। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। महतारी मतलब मैया ब्रज में कहते, बोले मैया तू अपने लाला को मरम नहीं जानती, ये कोई साधारण नहीं है। जग में नहीं या की तुलना, कोई तुलना नहीं कर सकता तेरे लाला की, कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना सुगढ़, इतना आनंददायी ये कृष्ण है, कृष्ण नाम है। आज इनके दर्शन पाके, इनको अपने मध्य पा करके गोपियों की खुशी की सीमा ना रही। सब खूब सज धज के श्रृंगार करके बढ़िया हल्दी कुमकुम लगा के नंद महल में आकर के नाच रही हैं, गा रही हैं। पूरे नंद महल के आंगन को दूध दही की नदियों से भर दिया। ऐसे लगा कि क्षीर सागर इसी धरती पर प्रकट हो गए। पूरे आंगन को दूध दही से भर दिया गया। और छोटे छोटे ग्वाल बाल तो नाक पकड़ के वहां में डुबकी भी लगा रहे हैं, डुबकी लगा लगा करके वहां में खूब आनंद ले रहे हैं। एक ग्वाला बोलो भैया नंद बाबा को पकड़ो, इनको डुबकी लगवाओ। तो सबरे ग्वालन ने नंद बाबा को खींच लियो क्षीर सागर में और पकड़ के दूध की व नदी में डुबकी लगवाई जोर से। नंद बाबा ने डुबकी लगाई और जैसे बाहर आए तो जोर जोर से नाचते नाचते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देवताओं ने सोची हम ही क्यों रहे इस आनंद से वंचित, चलो हम भी चलते। तो नारद जी आए, कुबेर जी आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देख करके सबरे ब्रज में हल्ला मच गया। सबरे गांव के ग्वाल बाल बाहर निकल आए कि चार मोढ़े वालों कौन आ गयो, चार मुख वालों कौन आ गयो। सब पीछे पीछे ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाते जा रहे। ब्रज में तो ऐसे ही होता भैया, ब्रज में तो देवी देवताओं के साथ भी खूब मजाक किया जाता है, क्योंकि ब्रज वालों ने कन्हैया को ही ना छोड़ो, कन्हैया के संगी इतने उधम मचाए। तो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे हुर्रे हुर्रे करते सबरे ग्वाल बाल घूम रहे। शंकर जी आए, लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को भीतर नहीं घुसने दिया जा रहा। लक्ष्मी जी ने सोचा रूप बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी बंदरवान जो होता है ना दरवाजे पर लगता है, वो बंदरवान बेचने वाली बन करके आई हैं।
यशोदा मैया ने तब उनको भीतर बुलाया और जैसे पलना में बैठे लाल जी को देखा, लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुराई, ठाकुर जी भी देख करके नैन चलाते हुए बोले पहुंच गई आप, यहाँ भी आ गई। लक्ष्मी जी बोले आपके बगैर हमारा है ही क्या अस्तित्व, जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी, आज से हम भी इसी ब्रज में डेरा डाल के रहेंगे। और ब्रज में आज भी लक्ष्मी माता तपस्या कर रही है, भजन कर रही है, भगवान की आराधना कर रही है। तो ऐसा भगवान का ये आगमन, सब इस आगमन का रस लेते हैं, सब इस आगमन का आनंद लेते हैं। और ठाकुर जी के लाला, मैया के जो लाला हैं, ये बड़े गोकुल में आईनी मथुरा में जन्म ले, गोकुल में आईनी मथुरा में जन्म ले, गोकुल में आईनी राधा संग आए, राधा संग राज, राधा संग रास रचौले वानी रउआ दानवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, गोदा के ललन वरउआ दानवानी, आरे धनवानी 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 धनवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, करौलवानी रउआ दानवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, आरे धनवानी 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 धनवानी, आरे धनवानी 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 धनवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी, यशोदा के ललन वरउआ दानवानी। बालकृष्ण लाल की तो बढ़िया लगा तो ताली बजाओ भैया के लिए एक बार। सहजता मतलब भक्ति की सहजता, पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। उनको लगा कि दर्शन करने गए तो पर मन भर के हुआ नहीं, निहारा नहीं, उनको गोदी में लिया नहीं, उनको छुआ नहीं, तो ये आनंद तो अभी बच ही गया। इसके लिए तो एक बार दोबारा जाना पड़ेगा। और वो देव कौन है? कौन है वो देव? महादेव। महादेव का मन नहीं भरा, उन्होंने सोचा कि एक बार दोबारा चला जाए, लाला का दर्शन किया जाए, उनको गले लगाया जाए, उनसे कुछ बातें करी जाए। ये सोच करके श्री महादेव लाला के दर्शन करने आ रहे। अब देखो, महादेव और भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनका तो आपस में इतना प्रेम है, आपस में इनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है। भगवान कह रहे हैं और शंकर भक्त मिल जाए तो प्रणाम करो, महादेव के भक्तों को राम जी वाले मिल जाए तो प्रणाम करो। जो सच्चा भगवान को भजने वाला होगा वो सचमुच एक दूसरे को सम्मान देगा, वो नहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करता फिरेगा। तो महादेव जिनको सारा जगत त्याग देता है, उस चीज को शंकर अपनाते हैं। डोकरी मतलब ब्रज में बोलते, जो बूढ़ी अम्मा होती है बोले हम डोकरी है, तो मोर डोकरी है देख के तो डर लग रहे हो, तो मेरो लाला तो अभी छोटो सो है, वो भी डरेगो, सो बाबा क्षमा करो, पर ये इच्छा तो हम आपकी पूरी नहीं कर सके। तो भैया खाली हाथ दी बात कर रहे हो, सांप पे सोवे बिस्तर, अरे मेरो लाला कहीं नहीं सोवे बाबा, पल्ला में। क्या इतना भी कर्तव्य नहीं बनता तुम्हारा मित्र होने के नाते? एक मित्र तुम्हारे लिए मिलने से अपनी पूरी कैलाश छोड़ करके यहाँ आया और तुमसे भीतर से बाहर नहीं निकला जा रहा। बड़े हमको पता, आप बातें बनाने में बड़े चतुर हो,
पर हम इतना भी जानते हैं जब आप तो वही कर लेते हैं, क्या पता उससे कम बन जाए। तो भगवान तक बाहर लेके नहीं जाएगी मैया, गला फाड़ फाड़ के रोएंगे, ठीक ठीक बाबा के पास चलो। बार बार सखियों के कहने पर मैया तब मानती हैं और लाल जी को गोदी में लेके बाहर आती हैं। और बाहर आकर के बाबा के सामने जैसे श्री ठाकुर जी ने मंद मंद देखा तो देखते ही श्री ठाकुर जी तुरंत मुस्काए, बोले हो गया अब आपका काम, अब खुश हो, अब तो हम आ गए बाहर, आप दर्शन होते रहे। इस लालच में भगवान महादेव कभी ब्रज छोड़ के गए ही नहीं। आज भी वृंदावन में, गोवर्धन में, कामा में, अलग अलग रूप में भगवान महादेव कामेश्वर, चक्रेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, आशेश्वर, इन सब महादेवों के रूप में विराज हैं। तो छोटे पर काम बड़े बड़े करते हैं। इतनी बड़ी दैत्या पूतना को पछाड़ के मार दिया, तृणाव्रत को मार दिया। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला करते हुए अब श्री गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का एक बार दर्शन करने आए। सब देवी देवता आते ही रहते थे, हर रोज ब्रज में देवताओं का, ऋषियों का, महात्माओं का तांता लगा ही रहता था, लाइन लगी रहती थी। गर्ग महर्षि ने सोचा हम भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, सुना है प्रभु अवतार लिए हैं, तो दर्शन के भाव से आ गए। और दर्शन के साथ साथ नंद बाबा ने उनको एक काम दे दिया। काम दिया क्या? ले बाबा इतने दिन हो गए हमारे लाला का कुछ नाम नहीं रखा गया, सब बस अपने नाम से बुलाते रहते, जो मन में आ जाए, कोई लाला लाला पुकारता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कुछ बोलता है, तो कोई आपके द्वारा नामकरण लाला का किया जाए और रोहिणी का जो बालक है उसका भी नामकरण साथ में आप ही के द्वारा कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी बोले आप जानते हो ना हम कंस के कुल गुरु हैं, वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, अगर कंस को पता लगा कि हमने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया तो छोड़ेगा नहीं कंस। नंद बाबा बोले हम पता ही नहीं लगने देंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, गुप्त रूप से आयोजन करेंगे, आप रहो हम रहें, बालक रहेंगे और उनका नामकरण आपके द्वारा ही किया जाए। श्री गर्गाचार्य जी को ये मौका, ये अवसर बार बार थोड़ी मिलता है कि भगवान का नाम रखने का अवसर मिल रहा है। गर्गाचार्य जी ने सोचा ये छोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत प्रसन्न होकर के गौशाला में गोबर का लेप किया गया, सामने यज्ञ किया गया और नामकरण का आयोजन रखा। भगवान श्री गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा और श्री ठाकुर जी के तो अनेक नाम श्री गर्गाचार्य जी ने बताए हैं। उनके नामों का तो कोई अंत नहीं है, पर एक नाम सबसे ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध होगा, वो नाम है श्री कृष्ण। इसलिए आज से यशोदा तुम्हारे पुत्र का नाम है कृष्ण। ऐसा नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया, नामकरण की कथा सुनाई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए सुना रहे हैं। भगवान ने अब चलना आरंभ किया, बोलना आरंभ किया, बोल बोल करके आनंद देते हैं, चल करके आनंद देते हैं। घर में हर रोज गोपियों का आगमन चालू हो गया, कृष्ण की मीठी मीठी बातें सुन करके। बालक तो वैसे ही प्यारा होता है, उसमें भी अगर कोई कृष्ण बालक रूप में हो तो फिर तो उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। जब वो मधुर मधुर बातें करते, जब वो चतुरता भरी बातें करते तो गोपियाँ एकदम उन पर रीझ जाती। ठाकुर जी रोज कुछ ना कुछ अपने लीलाओं से गोपियों का मन आकर्षित करते थे। फिर भगवान घर से निकल करके बाहर जाने लगे, उद्यम करने लगे। मैया रोज श्रृंगार करती, लाला को स्नान करके बढ़िया सजा धजा के बिठा देती, श्रृंगार करके बिठा देती और काम में लगी। काम में लग के जैसे वापस आई तो देखा कि
कीचड़ में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, सबरे अंगों में कीचड़ लगी हुई है। मैया एकदम गुस्सा में आके बोलती, अरे तो को कितनो भी सुंदर बना लो पर तू रहेगो कारो की कारोई। पिछले जन्म में कोई सूकर होगा तो को कीचड़ इतनी पसंद है। तो ठाकुर जी बोले, मैया तो लगता हमको पहचान गई, क्योंकि ठाकुर जी एक अवतार में सूकर बने हैं ना, वराह अवतार में। भगवान बोले, मैया तो समझ गई हम कौन है। हाँ मैया, हमको ये कीचड़ तो नहीं कहेंगे पर हमको ब्रज की रज बहुत पसंद है। इस ब्रज की रज में हमको लौटना, इसको अंगों पे लगाना ये बड़ा पसंद है। इसलिए तो आज भी लोग जाकर के रमण रेती में वहाँ की माटी को, रज को अपने अंग पर लगा के लोटपोट होते हैं। रमण रेती लोट्यो नहीं, खियो न जमुना पान, रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो ये प्रथा ठाकुर जी ने चालू करी है लौटने की। वह माटी में पूरे घूम घूम करके आनंद लेने की ये प्रथा ठाकुर जी ने शुरू करी है। तो कीचड़ में खूब लौटते ठाकुर जी, खूब आनंद लेते। फिर घर से बाहर जाने लगे गोपियों के घर। गोपी रोज ठाकुर जी को बुलाती, आज हमारे घर आ जाओ, आज हमारे घर दर्शन दे जाओ। भगवान कोई ना कोई बहाना बना करके गोपी के घर पहुंच जाते दर्शन देने के लिए। अब जब गए ही हैं तो भगवान ने सोचा बिना उधम करे तो हमें मजा आएगा नहीं, तो उधम भी संग संग करते रहते। एक गोपी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, तो उसने सब भोजन बनाया, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, पंजीरी बनाई, सब भोग सामने सजा दिए। और सोई आ गए ये ठाकुर जी। आकर के गोपी को बोले, गोपी सखी, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरे घर ते बड़ी बढ़िया हलवा की महक आ रही, तो हमने सोची आज तो या गोपी के घर को हलवा खाएंगे। गोपी बोली, खा तो लीजो हलवा, पर पहले होगी सत्यनारायण भगवान की कथा, फिर लगेगो सत्यनारायण भगवान को भोग, वाके बाद मिलेगो तो को खावे को, तब तक इंतजार करना पड़ेगो। ठाकुर जी कह रहे हैं, तो को पतो नहीं, हमको इंतजार करने की आदत नहीं है। हमारे सामने तो लोग ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर आ जाओ भोग पाने के लिए, और तू कह रही है इंतजार करना पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या करेगी इंतजार करवा के? बोले पहले भोग लगाऊंगी सत्यनारायण भगवान को। ठाकुर जी बोले, यार दुनिया में हमते बड़ो सत्यनारायण भगवान कोई ना है, हमारो भोग लगा दे तो समझ ले तेरे सत्यनारायण भगवान ने खा लियो। अब बात तो सच्ची कह रहे हैं भाई, पर गोपी थोड़ी ना मानने वाली। गोपी बोली, ज्यादा ना तू बात मत बना, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहीं और को जाके सुनाइयो, भाग यहां से। गोपी ने डांट लगा के भगा दी। अब ठाकुर जी रूठ गए, अच्छो हमको डांट लगावेगी, सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगी, ले अभी करवाऊं तेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा। गोपी चली गई भीतर काम करने। थोड़ी देर बाद जैसे आई तो बेचारी जा चौकी पे सत्यनारायण भगवान सजा के रख के गई, वहां चौकी पे कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे, और ठाकुर जी हंस के गोपी को अंगूठा दिखा दिखा के चिड़ा चिड़ा कह रहे थे, ले आ गए तेरे सत्यनारायण भगवान, कर ले अब इनकी तू पूजा। अब गोपी देख के गुस्सा तो आई, पर क्या करे, क्रोश संजात हाश। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब ठाकुर जी ऐसे उधम करते गोपी को बड़ा गुस्सा आता, बड़ी नाराज होती, पर गुस्सा भाग कैसे जाता, क्रोश संजात हाश। जैसे ठाकुर जी को खिलखिला के हंसता देखती ना, तो उस हंसी को देख करके उसका गुस्सा खत्म हो जाता। चलो कम से कम इससे मेरा लाला खुश तो हुआ, हमारे कन्हैया को खुशी तो मिली, इसको इसमें खुशी मिली तो यही सही। गोपी उसमें खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। ठाकुर जी ने कोई उधम करने में कसर नहीं छोड़ी ब्रज में। कई गोपी की छोरी सो रही है, वाकू अब छोरी जगी तो जैसे जगी चुटिया चोटी पीछे से एकदम खिंची तो जोर से घबराई, मैया भूत ने पकड़ ली, भूत ने पकड़ ली। और
और ठाकुर जी बड़े खुश होते जैसे उसको रोता देखते। कहीं कुछ कहीं कुछ। कोई गोपी यमुना जी पे पानी भरने जा रही है, बिना स्नान करे पानी भरने गई, पानी भर के लौट रही, मटका में पानी, एक ठाकुर जी कदम के पेड़ पे छुपे बैठे, एक डलिया ली, पत्थर लिया और मारी मटकी में, फेंक के मटकी फूटी, गोपी सारी भीग गई। ठाकुर जी बोले गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामी। तेने सुनी ना का गोपी, पहले स्नान करना चाहिए, बाकी काम बाद में। पहले नहाओ, सुबह स्नान करो, फिर कोई काम करो। अब चली गई तू तो बिना नहाए बगी बगी, पानी भरवे के निया। ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही आके भोजन बना देगी, बालकन को खवा देगी। तेरी बालकन में बुद्धि कहाँ से आएगी? तो मैं तो है ना, कम से कम बालकन में आ जाए तो थोड़ी शुद्धता ते किया कर। एक गोपी को पानी में भिगोया, दूसरी गोपी जा रही मथुरा घी बेचने, सुबह के मटका में पत्थर मारी, कंकरी मारी, घड़ा फूटा, तो बोले गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामी। गोपी पानी से तो रोज रोज नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा के देख लिया करो। घी से नहाने में कितना आनंद आता देखो। लो हम नहलाते हैं, गोपी को पूरा ऊपर से नीचे घी में भिगो दिया। गोपी ऐसे बच बच के जाती है। अब देखो दो भाव हैं, बड़े उल्टे भाव हैं ये, कहते ना एकदम ऑपोजिट, एकदम विरोध वाले भाव। एक तरफ गोपी बच के जाती है कि कहीं नंद का छोरा ना मिल जाए, कहीं कहीं छुपा ना बैठा हो, और दूसरी तरफ जो मन है वो बार बार उसी को खोज रहा है कि कहाँ अभी तक आया क्यों नहीं। एक मन तो, एक भाव तो ये कह रहा है ये बड़ा उधम मचाता है, और दूसरा भाव ये कह रहा है 1 घंटा हो गया अब तक दिखाई नहीं दिया, अब तक मटकी फूटी नहीं, आज लगता कन्हैया हमसे नाराज है। जा दिन ठाकुर जी उधम ना करे ना, गोपी समझ जाती आज कन्हैया हम पे नाराज है, या नहीं आ नहीं रहे। रोज कहती कि कब ठाकुर जी हमारे पास आए। बाहर से तो बड़ी पत्थर दिल बन करके मैया के ढोरे शिकायत करने आ जाती, पर भीतर से कन्हैया को बड़ा प्यार करती, बड़ा लाड़ करती, बड़ा दुलार करती। तो ये ब्रज का प्रेम है, ये ब्रज का वात्सल्य है। एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन यशोदा मैया, सुबह का समय था, सुबह सुबह लाला के लिए बढ़िया माखन निकाल रही थी। माखन निकाल रही है, तो यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं लाला के लिए कि सुबह सुबह उठते ही उठते माखन मांगेगा। तो सबसे पहले मैया उठते ही ये काम करती थी, सबसे पहले ठाकुर जी को माखन निकालती। और देखो दुनिया में तुम्हारे घर में कितने भी काम करने वाले दास दासी नौकर आ जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। उनकी सेवा में कोई ये नहीं है कि आप किसी नौकर को कह दो भाई तू कर दे, या किसी को नियुक्त कर दो भाई तुम्हारा काम है ये काम कर दो। अपनी सेवा अपने हाथ से करो। अपने ठाकुर जी की सेवा, अपने बालक की सेवा, ये मदद किसी से ले सकते हो, पर मूल रूप में अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। उनके लिए भोजन खुद बनाओ, उनका श्रृंगार खुद करो, उनकी आरती खुद करो, उनकी सेवा स्वयं करो। तो यशोदा मैया के घर कोई कमी तो थी नहीं दासियों की, पर सुबह उठ के मैया लाला के लिए अपने हाथ से माखन निकालती। और जैसे ही सुबह होते ही जब दधी मंथन की आवाज आती तो ठाकुर जी समझ जाते सुबह हो गई, घंटी बज गई, अलार्म बज गया, अब जागो। तुरंत उठते और भागे भागे आंख मलते मलते आंखों का पूरा काजल ठाकुर जी के मुख पर छा जाता, और रोते रोते मैया ढोरे पहुंच जाते। और मैया से जा कर के कहते मैया हमको माखन दो, हमको माखन चाहिए। मैया लाला को समझाने बुझाने की कोशिश करती कि भैया अभी सुबह सुबह से माखन तो निकला नहीं, थोड़ा ताज़ा ताज़ा माखन निकालूं फिर खिलाऊंगी। पर भैया ठाकुर जी तो बड़े जिद्दी हैं,
ऐसे कैसे मान जाएंगे। एकदम जिद करने लगे, ना ना मैया हम तो माखन खाएंगे, हम तो माखन खाएंगे। सो मैया ने लाला के भाव को, मन को पलटने के लिए लाला को कही कि लाला अच्छो माखन निकाल के दूंगी, थोड़ो इंतजार कर ले, और अगर आज मेरी बात तू मान गए हो तो एक और चीज बताऊं। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले अगर तू जिद नहीं करेगो ना तो मैं खुश है कि सुबह ही तेरे बाबा ते बात करके तेरे ब्याह की बात करूंगी, तेरो ब्याह करवानो है ना। अब ठाकुर जी जैसे ब्याह की बात सुने सो तो महाराज इनके मन में एकदम लड्डू फूटे। आहा मैया सचमुच हमारो ब्याह करवावेगी? बोले हाँ बिल्कुल करवाऊंगी। कौन ते करवावेगी मैया? बोले जाते तू कह दे वही ते करवा दूंगी, बता तेरे मन में कोई नाम हो तो। अब पहले तो ने ठाकुर जी शर्माए कि भाई ऐसे कैसे बता दें सीधा डायरेक्ट। पहले तो ने थोड़ो हिंट दे दे के बोले मैया अब देख हमने तो मोकू तो पतो नहीं, मैंने सुनी ऐसे कि जब मेरो जन्म भयो तो बरसाने ते मेरे ताई सगाई आई। मैया बोली तोते कौन ने कह दई? बोले मेरे दोस्तन ने यारन ने बताई कि जब लाला को जन्म भयो तो बरसाने ते लाला की ने सगाई आई। कौन के घर ते आई? ने बरसाने में वृषभान जी के घर से सगाई आई। कौन के नहीं आई? बोले वो वृषभान जी की लाली है ना, क्या नाम है उनको? श्री राधा। श्री राधा रानी के घर ते मेरे ताई सगाई आई, मैंने ऐसी सुनी। मैया बोली बात तो तैने सही सुनी, पर एक बात बता कहाँ वो इतनी सूदी सी लाली, वाके चेहरा पे इतनो भोलापन, इतनी भोरी वारी सी, और तू एक नंबर को उद्यमी है, चोरी करनी तू छोड़े नहीं है। बता कौन अपनी सूदी सादी छोरी तो को ब्याहेगो, या तो ये आदत छोड़ दे। अरे मैया कैसी बात कर रही है मैया, ये आदत तो मुँह पे नहीं छूटेगी, चोरी तो मैं करूँगा और ब्याह भी करूँगा तो राधा ते करूँगा। और अपनी मैया को मनाते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत प्रचलित भाव है, बहुत ऐसे गाती तो मैं नहीं उसे, पर प्रसिद्ध भाव है तो आप सबको भी आता ही होगा। तो साथ में 2 मिनट गाइए। ठाकुर जी अपनी मैया को मिन्नतें कर रहे हैं, मनौती मांग रहे हैं और मैया को लालच दे रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा हम अपने ब्याह की बात करेंगे तो मैया सोचेगी मेरा क्या फायदा। ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा मैया को भी लालच दे रहे हैं, मैया बहू आवेगी तेरे काम में हाथ बटावेगी, मैया तू थक जाती है, मैं देखता हूँ दिन भर काम करती है तो तेरे पाँव दबावेगी, तेरे चरण दबावेगी। तो मैया को भी लालच दे रहे हैं और क्या कहते हैं, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, बिरज की छोरी से, बातें लाला की। मैया बैठी मुस्कावे, लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगावे कि कैसी चतुर चतुर बातें कर रहा है कि मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने माँ जी कह के बुलावेगी तो कितना बढ़िया लगो। सपने दिखा रहे हैं ठाकुर जी मैया को। और अंत में जाकर के मैया उन सपनों में फंस गई और मैया बोली हाँ हाँ कान्हा करा दूँ तेरो ब्याह, हाँ लाला तेरो ब्याह करवाऊंगी, पर अब तो पहले माखन तो निकाल लें दे फिर ब्याह कर लीजो। सो मैया लेके मथनी को फिर से मथती है और वामे से माखन निकालती है। तभी मैया को स्मरण में आया, स्मृति में आया कि दूध मैया एक पात्र में चूल्हे पे अग्नि पे रख के आई थी, अब तो इतनी देर हो गई तो अब तो दूध उफन रहा होगा। सो कन्हैया को उतार गोदी से मैया भाग करके चूल्हे के पास गई और जैसे कन्हैया को छोड़ गई, अब भैया इनके सामने तो लाखों लाखों लोग एक झलक पाने की इंतजार में बैठे रहते हैं। इनको कोई छोड़ के इग्नोर करके चला जाए तो
कैसे झेले? ले मैया हमको छोड़ के चली गई, हमको देख भी नहीं रही और दूध बचाने चली गई। इसका मतलब है कि इस दूध से मैया हमसे ज़्यादा प्यार करती है, इस माखन से, दही से मैया हमसे ज़्यादा प्यार करती है। और हमसे ज़्यादा जो प्यार करे ना ठाकुर जी उसको छीन लेते, दूर कर देते हैं। तो क्या किया भगवान ने? बांसुरी ली और बांसुरी लेके मैया के मटकाओं को, मटकियों को फोड़ना चालू किया। एक एक करके सब मटकियों को फोड़ते फोड़ते बड़ा आनंद ले रहे। सारी मटकियां फोड़ डाली, सब दूध दही बहा दिया। यशोदा मैया को जब कुछ कटर पटर की आवाज आई तो मैया समझ गई कि कोई लंबी कार्रवाई में लगा है। तो मैया तुरंत भागी और जैसे भाग के आई तो देखा महाराज पूरे आंगन में गौ घृत, गौ माता का दूध दही सब फैला हुआ है और हाथ में कन्हैया के छड़ी लगी है। सारी मटकी को इसी ने फोड़ा है। सोई सुन करके, देख करके माता यशोदा कन्हैया को पकड़ने दौड़ पड़ी। ठाकुर जी ने देखा आज तेरी खैर नहीं, आज इतना उधम मचा है कि आज मैया के अगर पकड़ में आ गए ना तो इतने डंडी मारेगी मैया, इससे अच्छा है कि जितना हो सके बच लो, भाग लो। सो ठाकुर जी भागे बड़ी जोर से। मैया बोली तू भग रहे हो, तू क्या समझ रहे हो पकड़ नहीं पाऊंगी? बूढ़ी मान के मोको ये समझ रहे हो कि बूढ़ी अम्मा मेरे पीछे कैसे भागेगी? लाला आज तो को नहीं छोड़ूंगी, देख तो को कैसे पकड़ूं। और भागती भागती यशोदा मैया ने जा करके कन्हैया को पकड़ लियो। ठाकुर जी बोले चल पकड़ तो लिया, बांध के दिखा। मैया बोली ले अभी बांधू। तो मैया एक रस्सी लाती है और रस्सी ला करके कन्हैया को बांधना शुरू करती है। पर अबध्य को कौन बांध सकता है? जो अबध्य हो, जिसको योग न बांध सका, जिसको ज्ञान न बांध सका, जिसको बड़े बड़े कर्म कांड न बांध सके, क्या आज भक्ति उसको बांध पाएगी? क्या भक्ति में इतनी शक्ति है कि अबध्य आज बंध जाएगा? सारे देवता आकाश में विमान लेकर के खड़े होके बस यही इंतजार कर रहे हैं कि आज होगा क्या, जरा देखे तो। एक रस्सी लाई मैया ने, बांधा कन्हैया को रस्सी से। रस्सी पड़ गई छोटी। ठाकुर जी बोले ले मैया बांध ले। मैया बोली ज्यादा खुश मत होए, या घर में रस्सी की कमी नहीं है, सबरे ब्रज की रस्सी मंगवा लूंगी, पर आज तो को बांध के रहूंगी। तू बड़ा उद्यमी है गयो, तो को नेक भी डर नहीं है मेरो, रुक जा। मैया ने गोपिन को आदेश दियो सारे ब्रजमंडल की रस्सी लेके आओ। सबरे घरों से रस्सी मंगाई गई, एक एक करके रस्सी पर रस्सी गांठ बांध बांध के जोड़ी गई। पर भगवान ने आज योग माया को कह दिया, योग माया हम बंधेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैया जितनी रस्सी ले आए। सब रस्सी लाते गए, बांधते गए, पर लाला बंधने में नहीं आए। तो वहीं एक ब्रज की सबसे वृद्ध गोपी रहती थी, पूरनमासी। पूरनमासी समझ गई, बोले मैया या को बांधने को तो अब एक ही उपाय है, मैं करूं? मैया बोली करो। सबरे ब्रज से रस्सी आई, पर एक घर से अभी रस्सी नहीं आई और उसी के इंतजार में पूरनमासी भागी भागी गई, सीधा जाके रुकी कहाँ? वृषभान जी के घर बरसाना। बरसाना में श्री राधा रानी से कही कि हे स्वामी जी, तुम्हारे वो प्रियतम जो हैं बंधने में नहीं आ रहे, जरा अकड़ दिखा रहे, जरा एक बार रस्सी तो दो। स्वामी जी ने छू करके रस्सी दी पूरनमासी को, और जैसे वो रस्सी ला करके पूरनमासी ने मैया को दी, श्री राधा रानी की खुशबू ठाकुर जी दूर से पहचान लेते, समझ गए ये मेरी स्वामी जी ने भेजा है। अब इनसे नहीं बंधेंगे तो फिर किससे बंधेंगे? जैसे रस्सी बांधी तुरंत बंधे। श्री राधा रानी के बंधन में तो वैसे भी ये सदा से ही है, केवल खुशबू मात्र से समझ गए कि श्री जी के द्वारा भेजी है, और यही प्रेम होता है।
एक ग्रंथ में लिखा है कि जब श्री ठाकुर जी के पीताम्बर को हवा छू करके गोपियों के पास बस आने में जाती तो उस हवा को स्पर्श करके गोपी बेहोश हो जाती थी। उस वायु में कृष्ण की खुशबू पा करके गोपी कृष्ण का एहसास करती है, मूर्छित हो जाती। यही प्रेम है, पर खैर ये जगत से परे का प्रेम है। ये शरीर का प्रेम नहीं है, देह का प्रेम नहीं है, ये आकर्षण का प्रेम नहीं है, ये आत्मा का प्रेम है। तो तुरंत ठाकुर जी बंधन में आ गए। मैया बोली देख अब आयो ना बंधन में, अब खड़ो रहे यहीं धूप ताप में। और मैया रस्सी से बांध के लाल जी को भीतर चली गई। ठाकुर जी मौके की तलाश में थे ही, क्योंकि उनके आंगन में दो वृक्ष बड़े युगों से खड़े हुए थे इंतजार में कि ठाकुर जी आए और हमारा उद्धार करें। भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। उखल बंधन की लीला के द्वारा भगवान ने मैया को आनंद दिया, यमला अर्जुन का उद्धार किया। फिर सुखदेव जी ने वर्णन किया, बीच बीच में कभी कभी भगवान अपना ऐश्वर्य रूप भी दिखा देते थे, पर उसको ज्यादा देर चलने नहीं देते थे मन में। ऐश्वर्य रूप क्या दिखाया? भगवान ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। सारा जगत जो है ना, जो भी हमको दिख रहा है, ये सब भगवान के भीतर से ही प्रकट हुआ। भागवत जी में सृष्टि प्रकरण आया है, उस सृष्टि प्रकरण में एक एक भगवान के अंग से क्या क्या प्रकट हुआ है वो लिखा है सुखदेव जी। जो दिख रहा है, वृक्ष, पेड़, लता, पता, पशु, पक्षी, सब भगवान से पैदा हुए। तो अगर आप किसी भी प्रकृति की चीज को कष्ट देते हो, इसका मतलब आप सीधा भगवान को कष्ट दे रहे हो। अगर आप पेड़ काटते हो तो पेड़ काटने का मतलब है आप सीधा भगवान को कष्ट दे रहे हो। आजकल आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े जगहों पर शहरों तरक्की करने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में लोग पूरे जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, और उनको लगता है ये विकास है। विकास नहीं, विनाश है। क्योंकि अगर वृक्षादि नहीं रहेंगे, हरियाली नहीं रहेगी तो कहाँ जाओगे? लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं रहेगी, कहाँ जाओगे? अपने शहरों को बिगाड़ते जा रहे हैं और फिर कहते हैं हमको तो शिमला, मनाली, इन जगह पर घूमना बड़ा पसंद, पहाड़ों में घूमना बड़ा पसंद है। वहाँ पहाड़ों में घूमने जाते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, सांस अच्छी लेने जाते हैं, और अपने जहाँ रहना है जिस शहर में, उसको गंदा करते जाते। कहीं भी खा रहे, खा के फेंक दिया, रास्ता में चलते चलते गाड़ी में से फेंक दिया, उतर के फेंक दिया। अब ये चीज़ कौन सिखाएगा? आप कहोगे भागवत, आप अपनी भागवत तक ही सीमित रहो, ये बाकी के प्रवचन मत दो। पर ये नहीं देंगे तो फिर ये संसार जो ये दुनिया है, क्या इसको जहर घोलते रहें, इसमें जहर मिलाते रहें? वैज्ञानिक इतने परेशान हैं, इतने सोच में कि भैया भविष्य का होगा क्या। इतना प्लास्टिक इस धरती पर उपयोग हो रहा है। जहाँ देखो वहीं प्लास्टिक का उपयोग, कहीं कहीं फेंक देते हैं लेकर के। वातावरण कितना दूषित हो रहा है। कौन सुधारेगा इसको? हम ही लोग नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? पूरे कचड़े के ढेर पर पन्नी पन्नी रहती है, पॉलिथीन ही पॉलिथीन रहती है, और उन पॉलिथीन को खाता कौन है? कौन खाता है? गौ माता। और क्यों ना खाए? पेट भरना है उसको। चारा है नहीं उनके पास, अन्न है नहीं उनके पास। कूड़े के ढेर पर जाकर के पॉलिथीन खा खा के पेट भरती हैं। उनको लगता है इसमें कोई छिलका, गुठली, खुशबू आई, उसको खाने के लालच में पन्नी साथ में खा गई। उनको थोड़ी ना भगवान ने इतनी समझ दी कि भाई पॉलिथीन अलग करो फिर उसमें से निकाल के खाओ, तो साथ में खा जाती है सब। पेट में जमा होता जाता है, फिर एक दिन खाना पीना सबकी नली बंद हो जाती है और प्राण त्याग देती है। हजारों हजारों गाय प्राण त्यागती हैं। हर गाय जरूरी नहीं कि आज कत्ल खाने में जाके ही मारी जा रही तभी उसकी मौत हो रही है। उससे ज़्यादा तो हजारों गाय सड़कों पर हमारे दिए गए उस गंदगी से मर रही हैं। तो थोड़ी तो जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए ना।
देश के प्रति जिम्मेदारी है हमारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी है हमारी, हमारी भविष्य के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। भविष्य के बच्चों के लिए बस बिल्डिंगें बना के छोड़ के चले जाने से क्या उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? उनके रहने के लिए दुनिया भी तो अच्छी छोड़ के जाओ। तो सब लोग जो भी इस कथा में बैठे हैं, मेला चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ आप कथा सुनते हो और वहां मेले में जाके पूरी कथा का एकदम गुड़गोबर कर देते हो। अब यहाँ कह रहे हैं ये सब नहीं करना, वहां जाएंगे वो ठेले वाले से कोई लिया सामान लेकर के फेंक दिया वहीं के वहीं। अब कथा में आप पुण्य कमाने आए हो, पाप कमाने आए हो? गंदगी फैला रहे हो, पन्नियां फेंक रहे हो, कहीं भी गिलास फेंक रहे हो, पत्तले दोने फेंक रहे हो। तो थोड़ा सा सामाजिक जो दायित्व है वो भी सबको निभाने चाहिए। ये जिम्मेदारी आप ही हम ही निभाएंगे, कोई कौन दूसरा निभाएगा इनको? तो हर जगह पर अपनी जिम्मेदारियां, दायित्व निभाइए, कर्तव्य निभाइए। किसी का जन्मदिन है, किसी बच्चे का जन्मदिन है, पेड़ लगाइए। शादी है किसी बच्चे की तो वृक्ष आदि लगा करके उनके जीवन में खुशहाली आए, हरियाली आए, इसलिए वृक्ष आदि लगाइए। छोटे छोटे संकल्प सबको लेने चाहिए, क्योंकि छोटे संकल्पों से ही एक नई युग की शुरुआत होती है। तो आज औरों का तो पता नहीं, यहाँ जितने बैठे हो इतना संकल्प लो। पहला संकल्प ये लेना है कि आज के बाद कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से प्लास्टिक का उपयोग न करें, जहाँ बच सकते हैं। बाकी तो मजबूरन, अब जैसे हमारे पास भी लोग मिलने आते हैं, फल लाएंगे, फल लेकर के, तो किस में फल लाते हैं? पॉलिथीन में रखनी पड़ती है। पर अगर कहीं उपयोग कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो, जिसको डिस्पोज कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो उसको बड़ी समझदारी से फेंको। प्लास्टिक आजकल तो सरकार ने भी हर शहर में गीला कचरा, सूखा कचरा, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सुबह सुबह गाड़ी वाला आता, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो वो गाते गाते आता है ठेला लेके, तो उसमें अलग अलग व्यवस्था है। तो अगर सरकार कोई व्यवस्था बनाती है, संविधान में कुछ बनता, तो उसको निभाने में क्या जोर पड़ता हमको? तो कोई भी खाने की चीज प्लास्टिक में मत डालो, इससे जीव हत्या होती है, इससे पशु हत्या होती है। उसको कहीं ऐसी जगह डालो जहां गाय न पहुंच सकती हो, और खाना तो बिल्कुल मत डालो, उसमें छिलका मत डालो, गुठली मत डालो, क्योंकि संसार भगवान ही है, भगवान जगत ही जगदीश है। तो उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण, जितनी हरियाली होगी उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। आज स्वास्थ्य किसका अच्छा है बताओ? तरक्की कर रहे हैं हम, कैसी तरक्की कर रहे हैं? कौन ये आदमी कह सकता है कि भाई हम निरोगी काया है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर बीमारी ऐसा घरों में घर बनाए बैठी है कि बिना दवाई गोली इन सब के तो कोई घर चल ही नहीं सकता। शुगर, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम आम हो गया है। कहीं भी किसी के पास भी, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। तो इसलिए आप लोग एक ऐसी स्थान पर रहते हो जहाँ सब हो सकता है। सब हो सकता है मतलब घर में गाय रख सकते हो, आप हरियाली रख सकते हो। आप जितना अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखोगे तो उससे पूरा वातावरण शुद्ध होगा, और वही प्रकृति घूम करके वापस हमें स्वास्थ्य देगी, निरोगी काया देगी। तो इसीलिए सब ध्यान रखें। बाकी मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल नहीं तो परसों अपने घर जाएंगे, पर मान लोगे तो आप ही के लिए भला होगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। तो भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा के मैया पर कृपा करी है। फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में स्थान बदला, भगवान वृंदावन गए और वहाँ जाकर के गोचारण लीला शुरू की। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान ने गाय चराना शुरू किया, कालिया का दमन किया, गोपियों के वस्त्र हरण किए, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी, और 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज भगवान की पूजा कराई। आज हम सब लोग भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा अर्चना यहाँ करने वाले हैं। भगवान ने
56 भोग लगा करके श्री गिरिराज भगवान की सेवा करी है, पूजा करी है। हम भी उस सेवा में मानसिक सेवा करते हुए, मानसिक पूजा करते हुए उस उत्सव की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व आइए 2 मिनट अंत में जो स्वागत सत्कार है उसको सुनेंगे। और जैसा आप सभी को बताया, श्री राधे, आइए सभी श्री गिरिराज भगवान की शरण में। ठाकुर जी जैसे ब्रजवासियों को संग लेकर के जाते हैं, हम सब भी भगवान के पीछे पीछे भगवान की अध्यक्षता में श्री गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मानसिक परिक्रमा करेंगे और सब लोग बड़े भाव आनंद से गाते हुए, नाचते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। हो तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। हो तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। हो तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट
सब व्याधि मिटे तन की मन की जो इनकी शरण में आए, सब व्याधि मिटे तन की मन की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। एक बार भी श्री गोवर्धन महाराज की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। नंद बाबा के संग मधुप श्याम। होकर जोड़ो शीश नवाए, हाँ नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की। जोड़ो शीस नवाए, ओ नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। ओ तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए श्री राज महाराज की। आज हम सबने श्री गिरिराज जी की पूजा की है। कल गिरिराज जी के इस सुंदर भाव की कथा को भी सुनेंगे। सब बड़े भाव से समय पर पधारे। ठाकुर जी के विवाह का भी हम सभी आनंद लेंगे। उस समय का ध्यान रखते हुए सभी कथा में कल और परसों 2 दिन पधार के कथा का लाभ प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम और आप सब लोग बड़े भाव से विश्राम की कथा आरती का आप लोग दर्शन करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे मेरा निवेदन है, आदरणीय श्री पंकज कुमार सिंह जी आपसे निवेदन है कृपया आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। एवं धर्मपत्नी आपकी पूजा कुमारी जी आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारेंगे। आदरणीय श्री मुन्ना जी आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारेंगे। आपसे मेरा निवेदन है। आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी पूर्व मंत्री जो कि आप इस समिति के चेयरमैन भी हैं मंदिर के, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आरती के लिए आप भी मंच पर पधारेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती का मंगल में दर्शन करें। कल समय का आप सब लोग विशेष ध्यान रखें। आकर के 4:30 बजे आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्तिगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखं अग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा,
आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। 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 देखूं छवि बलिहारी गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया हरि बोल। उन चरणों में शीश नवाओ। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास झुके नाते आप हो। व्यासदास जुगे नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जू के प्यारे तू हो। श्री हरिदास जुगे प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन
नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ॐ जदनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो